ये है रिसेंट की जीके एंड जीएस की सीरीज। इसमें देखेंगे हम 50 क्वेश्चंस जो कि होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड जनरल साइंस के, जो कि रिपीटेडली कम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। तो भगवत गीता लिया गया कहाँ से? ये लिया गया है भीष्म पुराण ऑफ महाभारत। शांति पुराण जो लार्जेस्ट पुराण या चैप्टर है महाभारत में से जो लिया गया है। भगवत गीता है भीष्म पुराण से। कुतुबुद्दीन ऐबक परचेज्ड बाय मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा था, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव था। कुतुबुद्दीन ऐबक को टाइटल दिया गया था लाख बख्श, क्योंकि वो लाखों दे के खरीदा गया था। किसने खरीदा था? मोहम्मद गोरी ने। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी नवाब सलीम उल्लाह, जो कि थे ढाका या बांग्लादेश के। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, की थी नवाब सलीम उल्लाह ने। इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स का मतलब है दिन और रात जब बराबर होते हैं, मतलब डे और नाइट का जो टाइम पीरियड है वो बराबर होता है। मतलब ना तो जल्दी अंधेरा हो रहा है ना जल्दी सूरज निकल रहा है। जैसे सर्दियों में लेट सूरज निकलता है और गर्मियों में जल्दी निकल जाता है। तो इक्विनॉक्स वो टाइम है जहाँ पर दिन और रात इक्वल हो रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ये है 21 मार्च और 23 सितंबर। आर्टिकल 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि ऑर्डिनेंस लेके आने की। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, मतलब दो सेशन के बीच का जो टाइम है, उसमें जो अगर कोई डिसीजन लेना है, बिल बनाना है, पास करना है या कोई चीज़ें लागू करनी है, तो ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है। तो ऑर्डिनेंस लागू होने से वो चीज़ें लागू हो जाती हैं। ऑर्डिनेंस का एक टाइम पीरियड है, जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तब तक वो ऑर्डिनेंस लागू रहेगा। मैक्सिमम टाइम है 6 महीना, 6 वीक। उसके बाद वो अपने आप डिसमिस हो जाएगा। अगर उसे लागू रखना ही है तो पार्लियामेंट वो डिसीजन लेगी। डिसइन्वेस्टमेंट ये एक टर्म है जिससे जो गवर्नमेंट की जो अपने असेट हैं उसमें अपनी वैल्यू को कम करना, मतलब कुछ परसेंटेज बेच देना। जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है तो वो 10% उसके शेयर बेच दे, तो इसे कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट। उसके बदले में पैसा आ जाएंगे गवर्नमेंट के पास। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है टू रिड्यूस द गवर्नमेंट शेयर इन द पब्लिक सेक्टर। ब्लड ग्रुप ओ, ये है यूनिवर्सल डोनर। ब्लड ग्रुप, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी ब्लड ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए बी है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो हर एक ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं है और ओ में एंटीजन नहीं है। इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेना देना आराम से हो जाता है। ये हिस्ट्री क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह का मतलब ये, अनुलोम विवाह का मतलब है मैरिज बिटवीन ए ब्राइड ग्रूम जो कि अपर कास्ट से है और जो ब्राइड है वो लोअर कास्ट से है। तो इस टाइप का जो विवाह है उसे कहेंगे अनुलोम विवाह। प्रतिलोम उसका उल्टा, ब्राइड ग्रूम लोअर कास्ट से होकर ब्राइड हो गया अपर कास्ट से। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ हुई थी वो 1210 में हुई थी। ये पूछा जाता था कि वो कैसे हुई थी, तो वो पोलो खेल रहे थे, जिसे चौगान भी कहते हैं, जब उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। मोहम्मद गोरी ने उन्हें खरीदा था। 1210 में इनकी डेथ हुई पोलो खेलते टाइम। 1911 में दिल्ली दरबार लगा, जिसमें ब्रिटेन के राजा और रानी आए थे, तो दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था इंडिया की। नॉर्वे को मिडनाइट सन भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लेट तक उजाला रहता है। तो मिडनाइट सन कहाँ पर होता है? नॉर्वे में। फेदोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है ओशन की डेप्थ। आर्टिकल 312 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये है अबाउट द ऑल इंडिया सर्विसेज। एंड आर्टिकल 315 अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट, यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। आर्टिकल 315 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इकोनॉमिक्स का अच्छा टर्म सही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ होते हैं। मतलब एक कंट्री के, इंडिया के जो ट्रांजेक्शन दूसरी कंट्री के किसी भी कंट्री से वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ हुए हैं, तो इससे सारा जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ है इसका जो रिकॉर्ड है इसे कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। विटामिन दो टाइप के हैं। कुछ वाटर में सोलुबल हैं, कुछ फैट में सोलुबल हैं। तो वाटर सोलुबल विटामिन है विटामिन बी एंड सी। जनरल साइंस का अच्छा क्वेश्चन है। फैट सोलुबल विटामिन है ए, डी एंड ई, के। बी, सी वाटर सोलुबल है और सब फैट सोलुबल विटामिन है। बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये पुनर्जन्म और कर्म के बारे में बताता है कि पुनर्जन्म होता है, कर्मों का काम है।
बुद्धिस्ट लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय और महावास्तु। जैन लिटरेचर है भगवती सत्ता। इसमें 16 महाजनपदा का जो वर्णन है दोनों में मिलता है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी और जैन लिटरेचर में भी, कि 16 महाजनपद थे। इंडिया उन 16 महाजनपदों का एक ग्रुप था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंस्ट्रक्ट कराई थी मॉस्क मस्जिद कौन सी? कुवैत उल इस्लाम जो दिल्ली में है, और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है वो कहाँ पर है? अजमेर में है। और बनवाई किसने थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हुई थी 1210 में पोलो खेलते टाइम, और मोहम्मद गौरी ने इन्हें खरीदा था, तो इनका नाम लाख बख्श भी था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, जो कि 1875 में की थी। तो आर्य समाज जो काफ़ी फेमस है आजकल, 1875 में इसकी स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। विंड वेन मेजर करता है विंड की डायरेक्शन क्या है, और एनीमोमीटर मेजर करता है विंड की वेलोसिटी क्या है। अब पार्ट नाइन्थ या नाइन्थ भी, ये सारे पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं ये अबाउट आर्टिकल 243 के बारे में है। पंचायत, म्यूनसिपालिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटी सारी इसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। आर्टिकल 243 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में का है, उसमें ही पंचायत भी है, म्यूनसिपालिटीज़ भी हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में सारे आर्टिकल उसमें सब आर्टिकल बनाकर रख दिए गए हैं। पार्ट 9 है अबाउट पंचायत, पार्ट 9 है अबाउट म्यूनसिपालिटीज़, 9 बी है अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का आर्टिकल कौन सा है, तो पार्ट है 9 बी, और आर्टिकल है 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक सारे आर्टिकल हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि 9th में पंचायत, 9th ए में म्यूनसिपालिटीज़ और 9th बी में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। खरीफ की जो फसल है वो जुलाई में बोई जाती है और हार्वेस्ट होती है अक्टूबर में। जैसे कि राइस है, ज्वार है, बाजरा, मेज, कॉटन, शुगर केन है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, ये खरीफ की फसल से। कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है। एंटीडोट क्या है? ये मेडिसिन है जो अगर कोई पॉइजन दे दिया गया है तो उसके असर को कम करने के लिए एंटीडोट दिया जाता है। बिम्बिसार हिरण्यक डायनेस्टी के ये फाउंडर हैं, गौतम बुद्ध के टाइम के हैं, तो गौतम बुद्ध और बिम्बिसार एक ही टाइम के हैं। इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किए 2 टाइप के कॉइन, टांग का सिल्वर कॉइन और कॉपर के कॉइन जीतल। सिल्वर और के कॉइन और कॉपर के कॉइन इंट्रोड्यूस किए इल्तुतमिश ने। सिल्वर कॉइन को कहा गया टांग का और कॉपर के कॉइन को कहा गया जीतल। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला गवर्नर था जो पुर्तगीज गवर्नर जिसने वाटर पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर लेके आए। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगीज गवर्नर जिन्होंने पॉलिसी ऑफ वाटर ब्लू वाटर लेके आए। ज्योग्राफी में क्वेश्चन है जुपिटर बिगेस्ट और मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। पॉलिटिक्स अच्छा क्वेश्चन ये है, फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल है आर्टिकल 51A। 51 अलग चीज़ है और 51A अलग पार्ट है। तो 51A में है फंडामेंटल ड्यूटीज और पार्ट है 4th A। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तब नहीं ऐड की गई थी, तब ये ऐड की गई थी बाद में 1976 में बाय द अमेंडमेंट एक्ट, जो कि जिसका नंबर था 42nd। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल है 51A, पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का 4th A, और किसके थ्रू ऐड की गई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो लास्ट में ऐड की गई बाद में। ये किसके लिए थी? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए। आर्टिकल जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11th नंबर की लास्ट में ऐड की गई, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनकी एजुकेशन के लिए। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है MS स्वामीनाथन। इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब फूड की जब कमी थी तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। नॉर्मन बोरलाग पूरे वर्ल्ड में फेमस है इसके लिए, और MS स्वामीनाथन इंडिया के फादर हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है इंडिया में MS स्वामीनाथन। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी क्वांटिटीज स्केलर है कौन सी वेक्टर है। स्केलर है मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी, मतलब जिसमें डायरेक्शन ना पता लगे।
और जिससे डायरेक्शन पता लगे वो है वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं लाफिंग गैस। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लाफिंग गैस कौन सा क्वेश्चन है, ये फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो लाफिंग गैस का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। बिम्बिसार, इन्हें कहा गया सैन्य। ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी आर्मी तैयार की थी, जिनके पास रेगुलर आर्मी थी जो हमेशा तैयार थी लड़ने के लिए। रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी मतलब ये आर्मी मैन जो थे उन्हें सैलरी देते थे, तैयार रखते थे। बिम्बिसार का बेटा था अजातशत्रु। इनकी डायनेस्टी थी हिरण्यक का डायनेस्टी। इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया था कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था बनाना। इल्तुतमिश ने उन्हें ख़त्म किया था कुतुब मीनार को बनाना। वीनस को मॉर्निंग स्टार कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। वीनस जो प्लेनेट है उसे अर्थ का ट्विन भी कहते हैं। अर्थ के जैसा ही है ऐसा इसलिए। अर्थ एक ब्लू प्लेनेट है, वाटरी प्लेनेट है। आर्टिकल 32 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस आर्टिकल को कहा था कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 और यह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अच्छा क्वेश्चन है, बियर एंड बुल, ये टर्म है इकोनॉमिक्स की। बियर वो इंडिविजुअल है हु सेल शेयर, शेयर को बेच देता है इस होप में कि आगे जाके शेयर के प्राइस गिर जाएंगे, उससे कहा गया है बियर। और बुल वो इंडिविजुअल है जो शेयर को खरीद लेता है कि आगे जाके इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो बियर वो है जो बस शेयर बेचता है और बुल वो है जो शेयर खरीदता है। दोनों की उम्मीद अपने फ़ायदे के लिए होती है। जो खरीद रहा है वो सोचेगा कि प्राइस बढ़ जाएंगे और जो बेच रहा है वो सोचेगा कि प्राइस आगे जाके घट जाएंगे। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं उसमें ऑक्सीजन के अलावा हीलियम भी होती है। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें हीलियम गैस भी होती है, मिक्सचर होता है इन दोनों का। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में यूज़ होती है ऑक्सीजन एंड हीलियम। यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बनाया गया। यूरिया में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सी कार्बन, ऑक्सीजन। NH2CO NH2। तो यूरिया पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब में सिंथेसाइज किया गया।